A very good morning to all class 10th students. I am Anshul sir and I am back with the chapter Manufacturing Industries. Manufacturing Industries is an important chapter. I have discussed with you all the different types of industries based on size. Now I am going to discuss on the material used, on the basis of the material used, how are industries classified or how are industries distinguished, कैसे कैसे इंडस्ट्रीज को डिस्टिंग्विश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज. सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज we can distinguish it on the basis of primary, secondary and tertiary industries. Primary industries are the industries that are concerned with collecting and making of available material by nature. Natural materials. Natural materials से जो भी इंडस्ट्रीज चलती हैं they are known as primary industries, like mining, कोयले की खान, हीरे की खान, सोने की खान. माइनिंग जो वर्क होता है पत्थरों से निकालना किसी चीज़ को, दैट इज अ प्राइमरी वर्क. मतलब नेचुरल किसी चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है और नेचुरल चीज़ को ब्रेक डाउन करके जो भी इंडस्ट्री होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है. मैंने लाइक माइनिंग इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री. और कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्री होती है? फिशिंग इंडस्ट्री. अब फिश तो नेचुरल है ना, फिश इज नेचुरल, इट इज अ नेचुरल थिंग टू हैव फिश. फिशिंग इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सो इज लंबरिंग, यानी कि वुड से रिलेटेड, वुडन वर्क से रिलेटेड, यानी कि पेड़ को काटना. ये जो नेचुरल इंडस्ट्रीज, नेचुरल मटेरियल्स जो भी होते हैं, these industries are known as primary industries. Industries that take the available material from nature are known as primary industries. Next we talk about is secondary industries. Secondary industries. What is a secondary industry? Secondary industry is an industry that transforms raw material of primary products into finished products are called secondary industries. Raw material को जो भी इंडस्ट्री प्राइमरी प्रोडक्ट को जो भी इंडस्ट्री फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, that is industry is known as secondary industry. Secondary industry के एग्जाम्पल क्या है? शुगर, टेक्सटाइल, कपड़े, etc. These industries are known as secondary industries. They convert the raw materials into fishing product. Commodities में convert कर देते हैं. Raw material को commodities में जो भी industry convert करती है, that industry is known as secondary industry. और प्राइमरी इंडस्ट्री क्या थी? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करती है, नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज करती है, दैट इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू कमोडिटीज. ठीक है, शुगर, पेपर और टेक्सटाइल. जैसे क्या हुआ? शुगर केन से शुगर बना दी, कॉटन से कपड़ा बना दिया, पल्प से पेपर बना दिया. These industries are known as secondary industries. Okay, and finally we have tertiary industry. Tertiary or third, tertiary industries. Tertiary industries क्या है? We must be banking, services sector. These are known as tertiary industries. Service sector जिसका commodities से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता. Service sector like banking and big way industries, they are known as tertiary industries.
सर्विस सेक्टर आता है इट इज टर्शियरी सेक्टर। जो भी जॉब सेक्टर आता है, जॉब जो भी होता है जहां जॉब लोग करते हैं, दिस कम्स इन द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अब ये तो हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। अब क्लासिफिकेशन दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो तीन तरीके की इंडस्ट्री हमने अभी तक पढ़ी। पहले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, साइज पे क्लासिफिकेशन था। तो कौन कौन सी इंडस्ट्री थी? कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देन वी मूव्ड ऑन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। और अब हम बेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड मीन्स कंप्लीट गुड्स, जो तैयार गुड्स हैं। तो उसमें फर्स्ट आती है फिनिश्ड गुड्स के बेस पे बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज। ओके, बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसपे दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। की इंडस्ट्रीज means the backbone of different industries. They are known as basic industries और key industries, जिसपे सारी दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। These industries like iron and steel, लोहे का कोई भी काम होगा आयरन एंड स्टील पे डिपेंड करेगा। आयरन एंड स्टील, जितने भी बर्तन बनेंगे, जितने बड़े बड़े ग्रिल्स बनेंगे, जितने बड़े बड़े शेड बनेंगे, सब किस पे डिपेंड करेंगे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या हो गई? बेसिक इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, मशीन बिल्डिंग जो भी होगी आयरन एंड स्टील पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़े बड़े सिडकुल के प्लांट्स यहाँ पे देखा है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, बॉडी पार्ट्स बनते हैं, दे डिपेंड ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या हो गई? बेसिक इंडस्ट्री हो गई, इट इज द की इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो फिनिश गुड के मामले में पहली है क्या? बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री। सेकेंड इज द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। Consumer industries, consumer industries are called the bakeries. Okay, Delhi's milk scheme, ये जो मिल्क बेकरी हो गई, जहां से सीधे कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मिल्क प्लांट जो कि कंज्यूमर गुड्स हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। These industries are known as कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जहां पे एंड कंज्यूमर, एंड कस्टमर के लिए सीधा बनाया जाता है, सीधा उसके डे टू डे यूज के लिए होती है। These industries are known as consumer industries. फाउंटेन पेन इंडस्ट्री और बेकरी, मिल्क प्लांट, ये सब सीधे सीधे कस्टमर्स यूज कर सकते हैं। तो these industries are known as consumer industries. और ये इंडस्ट्रीज किस बेसिस पे होती है? फिनिश्ड गुड्स के मामले में। तो हमने तीन तरीके से बाइफर्केशन देखा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे, जहाँ पे हमने कॉटेज देखा, स्मॉल स्केल देखा है, वी टू लार्ज स्केल। देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और मटेरियल यूज, जो कि इस्तेमाल होता है, उस बेसिस पे हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। थर्ड हमने देखा फिनिश्ड गुड्स क्या बना के बेचती हैं, तो उस पे हमने देखा की इंडस्ट्रीज एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, एंड देन वी सॉ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। एंड नाउ वी आर टेकिंग ऑन द बेसिस नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, नेचर और
टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज आर फर्स्ट टू कम। ओके भाई, हैवी इंडस्ट्रीज यूज हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट्स। भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, these industries which are transport industry, these are involving heavy machinery, heavy raw material। लोहे का काम है, स्टील का काम है, ग्लास का काम है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। They are situated at the source of raw material। इनको कहाँ सिचुएट किया जाता है? कोई भी बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री है तो वो कहाँ पे होगी? शुगर इंडस्ट्री के पास ही होगी, जहाँ खेत होंगे। बहुत बड़ी आयरन एंड स्टील की कंपनी है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रक बनाने की कंपनी है, वो ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये हैवी मटेरियल उनको आसानी से मिल सके, क्योंकि ये हैवी मटेरियल बहुत दूर तो भेजा नहीं जा सकता या भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं ऐसी जगह जहाँ पे उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी रॉ मटेरियल लाइक ट्रांसपोर्ट, ये कार बनाना, बस बनाना, ट्रक बनाना, ये कोई छोटा काम का है नहीं, इसमें हैवी पार्ट्स लगते हैं, हैवी बॉडी होती है। ठीक है, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, these are heavy industries and this is on the basis of raw material, type of raw material। तो इनका raw material quite heavy होता है। अब इसके बाद आती है लाइट इंडस्ट्रीज। जिसमें लाइट रॉ मटेरियल यूज होता है। सेकेंड इज लाइट इंडस्ट्रीज। लाइट मीन्स हल्का, यहाँ वो लाइट वाली लाइट नहीं, लाइट इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेन मेकिंग, ठीक, स्विंग मशीन, रेडियो, टेलीविजन, ये सब लाइट इंडस्ट्रीज हैं। छोटे छोटे कमरों में भी इनकी फैक्ट्रियाँ लग जाती है, बड़े प्लांट्स लगाने की जरूरत नहीं होते, असेंबलिंग पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। रॉ मटेरियल इज लाइट, रॉ मटेरियल इज लाइट, लाइक पेन, रेडियो, टीवी, these come under light industries। These industries could be set up anywhere। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है, दिल्ली में है कंपनी और प्रोडक्ट आ रहा है, उसका वो रॉ मटेरियल आ रहा है मुंबई से, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हल्के हल्के आइटम्स होते हैं, आसानी से कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज लाइट इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव, ये सब मैं आपको, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग वीडियो। आई होप द वीडियो इज गेटिंग क्लियर टू यू and you are going through the chapter. Other than this chapter, I will also share the notes with you today. Okay, fine. I hope class 10th is understanding the chapter and will not let me go down or feel shame when I test you. Okay, it's bye for